बहुत ज्यादा बातचीत नहीं। तो बड़ा लास्ट क्लास के अंदर कंटिन्यूस मास सिस्टम, इसके बारे में हमने पढ़ा था। सेंटर ऑफ मास की पोजीशन को लोकेट करना। क्या हमने यूनिफॉर्म रॉड का सेंटर ऑफ मास मिड पॉइंट L/2 पर रिजल्ट डिराइव किया था? अगर लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, तब क्या वही आंसर बेटा 2L/3 आया था? इसी के साथ मैंने आपको कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स भी लिख करके लाने को बोले थे। कुछ 8 रिजल्ट्स मॉड्यूल में उस पर्टिकुलर पेज नंबर जो आपको मेंशन किया उसमें लिखे हुए हैं, राइट? नोट्स में लिख के लाए हो? चलिए ठीक है। तो बेटा यहां पे सबसे पहला जो रिजल्ट था वो है आर्क का। तो बेटा ये आपके सामने अगर एक आर्क है और मैंने इसको इस तरह से अरेंज कर रखा है कि सेंटर ओ पर इसने 2 थीटा एंगल सबटेंड कर रखा है, मतलब इसको आपने इक्वल प्रोपोर्शन में मैनेज किया कि थीटा एंगल ऊपर और थीटा एंगल बन रहा है नीचे। तो सेंटर पर टोटल एंगल कितना सबटेंड हो रहा है? 2 थीटा। तो बेटा पॉइंट ओ से ये जो डिस्टेंस आती है सेंटर ऑफ मास की OC, ये आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर R है तो R साइन थीटा अपॉन थीटा। और ध्यान रहे यहां पर जो थीटा होता है वो बेटा लिया जाता है रेडियन में। किस में लिया जाता है? तो ये तो बेटा एक आर्क नॉर्मल, मतलब एक रिंग थी, उस रिंग का एक पर्टिकुलर सेक्शन जो है वो आपने कट कर लिया। अगर बेटा मैं यहीं पर ही थोड़ा सा मसाला भर दूं, लेट्स सपोज अ स्लाइस ऑफ पिज्जा, मतलब अब एक डिस्क का एक सेक्टर हो गया है, तो क्या इसी आंसर में 2/3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा? तो यहीं पर एक दूसरा पार्ट है सेक्टर ऑफ डिस्क, सेम चीज है। वही सेम यहां पर दोनों तरफ एंगल कितना सबटेंड होगा? थीटा थीटा। वही बेटा सेंटर O और रेडियस ऑफ कर्वेचर फिर से वही R। तो अभी यहां पे बेटा सेंटर पे टोटल एंगल 2 थीटा सबटेंड है पहले की तरह, लेकिन अब जो अपने पास सेंटर O से सेंटर ऑफ मास की जो डिस्टेंस C आएगी वो पहले से थोड़ी कम आएगी, क्योंकि अब मास सिर्फ बाउंड्री पर नहीं है पिछले वाले केस की तरह। क्या मास बीच में भी यूनिफॉर्मली फैला हुआ है? तो अभी बेटा यहां पर OC इस केस में जो आएगा वो आएगा 2/3 ऑफ द प्रीवियस, मतलब 2R/3 साइन थीटा अपॉन थीटा। पक्की बात है? इसी से मिलते जुलते बेटा 2 केस और दिए थे। आर्क का ही एक वर्जन आपको यहां पे करना था, सेमी सर्कुलर रिंग। सेमी सर्कुलर रिंग मतलब आधी रिंग। अगर बेटा आप आधी रिंग को सपोज इस तरह से अरेंज कर देते हो y एक्सिस के पैरेलल में, तो बोलो बेटा सेंटर O पर टोटल एंगल कितना सबटेंड हुआ? 180 डिग्री। चमक रहा है सभी को? ये दोनों फ्री एंड्स हैं, इससे बेटा सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड किया? 180 डिग्री। तो अभी आपको बेटा यहां पे फाइंड करना था सेंटर ऑफ मास इस y एक्सिस पर कितने डिस्टेंस पे आएगा। ये डिस्टेंस OC आपको यहां पर फाइंड करनी थी। अभी हम इसी रिजल्ट का यहां यूज करेंगे। बेटा ये आर्क था, इसको आप थोड़ा सा खींच के इस तरह से कर देते हो तो क्या ये हाफ रिंग, सेमी सर्कुलर रिंग एकदम क्या सेम ही केस है। और फॉर्मूला हमने यहां पर क्या पढ़ा है? R साइन थीटा। लेकिन ध्यान रहे इस रिजल्ट के अंदर थीटा जो है वो क्या लिया जाएगा? रेडियन। तो R साइन, देखो यहां पर टोटल एंगल 180 है, इसका मतलब क्या यहां पर 2 थीटा 180 है, इसका मतलब थीटा कितना हो जाएगा? और यहां पर क्या लिया जाएगा इसको? π/2। तो साइन π/2 अपॉन π/2। इसको जंप करा दो ऊपर तो 2 पर R के साथ और अपॉन में पाई, और साइन π/2 साइन 90 का वैल्यू आपको मालूम ही है वो कितना होता है बेटा? 1। क्लिक हो रहा है सभी को? सेम वे में पार्ट 4 जो था वो है सेमी सर्कुलर डिस्क, सेक्टर ऑफ डिस्क। ये अभी मान लो आपको 180 डिग्री में बनानी है। तो सेमी सर्कुलर डिस्क के अंदर आपको सेम डायग्राम ही फिर से बनाना है, लेकिन अब की बार क्या हम यहां पर बीच में भी कुछ मटेरियल फिल करेंगे? ये मान लो आपकी आधी चपाती या आधा पिज्जा। तो अभी आपको बेटा सेंटर ऑफ मास का जो डिस्टेंस है यहां सेंटर O से फाइंड करना था। तो अभी अगर रेडियस अपने पास R है तो ये जो रिजल्ट अपने पास आने वाला है OC,
ये डिस्टेंस आएगा 4r/3 कैसे? वंस अगेन, क्या हम ये प्रीवियस रिजल्ट यहां से यूज कर सकते हैं? 2r/3 साइन थीटा/थीटा। तो प्रीवियस केस की तरह यहां पर भी सेंटर पर कितना एंगल सबटेंड करा? 2 थीटा 180, तो थीटा 90। तो ये हो जाए बेटा 2r/3 साइन π/2 जंप करा के 2 ऊपर लोगे बेटा तो 4r/3 मतलब सीधी सी बात है, जो ये रिजल्ट था r साइन थीटा/थीटा, क्या यहां पे सिर्फ 2/3 से मल्टीप्लाई किया था? तो सेम वे में 2r/π को बेटा 2/3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 4r/3। अरे क्लियर है? तो ये तो आपस में कनेक्टेड थे, वो 4 रिजल्ट मैंने बता दिए। इसके अलावा होलोकॉन जो है, खोखला होलोकॉन का सेंटर मास उसके बेस से कितने हाइट पर है? देखो h/3। सॉलिड कॉन का कितने पर है? h/4। होलो हेमिस्फीयर जो है मतलब हेमिस्फेरिकल शेल, उसका कितना है बेटा? r/2। और सॉलिड हेमिस्फीयर जो है उसका कितना है? 3r/8। तो ये बेटा 8 स्टैंडर्ड रिजल्ट्स थे जिनका आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में यूज आना चाहिए। अब बात करते हैं होमवर्क डिस्कशन की। क्या एक इलस्ट्रेशन दिया था आपको? इलस्ट्रेशन नंबर, तो इलस्ट्रेशन 4 तो बन गया होगा। सिंपल बेटा इंटीग्रेशन ही करना है। क्या लैम्डा बराबर a प्लस बी एक्स दिया है? प्रोसेस आपको क्वेश्चन का समझा दिया था, आप डेरिवेशन देख सकते थे। यूनिफॉर्म रॉड, नॉन यूनिफॉर्म रॉड दोनों का क्या है बेटा फॉर्मूला? एक्सीएम बराबर इंटीग्रेशन एक्स डीएम अपॉन इंटीग्रेशन डीएम, यही था। डीएम को हम क्या लिखते हैं? लैम्डा डीएक्स। और फिलहाल लैम्डा कितना दिया आपको? a प्लस बी एक्स। बन जाए या बन चुका? क्या कर लिया था वो? ओके गुड। तो अभी बेटा यहां पे बात करते हैं अपन इलस्ट्रेशन नंबर 7 दिया था, यही था। चलो ठीक है, बात नहीं। सभी ऑन द स्पॉट इलस्ट्रेशन 7 देखें, पेज नंबर 78। ये जो रिजल्ट अभी अपने सामने बोर्ड पर है सब ये इंटरकनेक्टेड है। इलस्ट्रेशन 7 देखें सभी। चलिए ठीक है बेटा, सामने से एक मिनट। तो इलस्ट्रेशन 7 के अंदर बेटा आपको चौथाई रिंग 1/4 रिंग दी और क्या उसको फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर अरेंज कर दिया गया है। अब एक बात तो क्लियर है, क्या प्रीवियस केसेस की तरह सेंटर ऑफ मास एंगल बाइसेक्टर पे ही मिलेगा? तो बेटा ये लाइन जो आपने ड्रॉ करी है, दिस इज द एंगल बाइसेक्टर और सेंटर ऑफ मास का लोकेशन ये है। तो पॉइंट ओ से सी तक का डिस्टेंस आप यहां पर फाइंड कर सकते हो विद आवर फॉर्मूला। अभी यहां पर बेटा दोनों ही कॉर्नर्स ने सेंटर पर कितना एंगल सबटेंड किया है? 2 थीटा एंड इट इज 90। मतलब थीटा यहां पर कितना है बेटा? 45 डिग्री, यानी कि π/4 रेडियन। कोई दिक्कत? सिंपली बेटा अपना फॉर्मूला आप यूज करेंगे तो कितना हो जाएगा? OC बराबर ओरिजिन और सेंटर ऑफ मास C का डिस्टेंस कितना होगा बोलो? r साइन थीटा अपॉन थीटा। पक्की बात है? बस यहां वैल्यू पुट करो बेटा, तो साइन π/4 अपॉन π/4 जंप करा दो ऊपर तो ये हो जाएगा 4r अपॉन पाई। और साइन 45 का वैल्यू आपको पता है कितना होता है बेटा? 1/√2। 4 को क्या 2 into 2 लिख सकते हैं? उसमें से एक √2 उड़ा देंगे तो 2√2r अपॉन पाई। कोई दिक्कत? लेकिन बेटा ये हमने डिस्टेंस फाइंड करा है OC। ये क्या पूछ रहा है? कोऑर्डिनेट। बहुत ही ज्यादा आसान। क्या यहां पर फिलहाल हम परपेंडिकुलर ड्रॉप कर सकते हैं दोनों तरफ? जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो ये तो आपके पास फिलहाल बन जाएगा x कोऑर्डिनेट,
और ये आपके पास बन जाएगा फिलहाल y कोऑर्डिनेट। तो बोलो x कोऑर्डिनेट तो सिंपली कितना हो जाएगा, OC cos 45, होगा नहीं होगा बेटा, ये आपके पास डिस्टेंस है OC, तो ये बनेगा x कोऑर्डिनेट OC cos 45। सेम में ये क्या बनेगा, OC sin 45। क्या cos 45 sin 45 दोनों 1/√2, तो दोनों आंसर सेम ही आने हैं। तो AC OC cos 45 में OC का वैल्यू ये रहा ऊपर 2√2r/पाई और cos 45 का वैल्यू 1/√2। खुशी खुशी √2 से √2 उड़ाने पर x कोऑर्डिनेट कितना 2r/पाई, कोई दिक्कत। सेम बेटा y कोऑर्डिनेट भी OC sin 45, OC का वैल्यू पुट करा 2√2r/पाई और sin 45 वंस अगेन 1/√2, 2 से √2 होने पर ये कितना 2r/पाई। मतलब जो अपना सेंटर ऑफ मास से पॉइंट सी, उसके कोऑर्डिनेट्स x एंड y कितना कितना सेम सेम 2r/पाई 2r/पाई। लिखा नहीं, रुको। क्या यहां से यहां तक पहुंचने में मतलब आर्क से सेक्टर ऑफ डिस्क जहां बस बीच में मटेरियल फिल किया है, क्या 2/3 से मल्टीप्लाई किया। सेमी सर्कुलर रिंग में मास सिर्फ बाउंड्री पर है तो 2r/पाई। सेमी सर्कुलर डिस्क में यहां बीच में मसाला फील्ड है, आधी चपाती आधा पिज्जा समझो, क्या हमने बस 2/3 से मल्टीप्लाई करा, 2/3 से मल्टीप्लाई करते कितना हो गया 4r/3 पाई। क्या सेम वे में इलस्ट्रेशन 7 में जो ऑब्टेन किए कोऑर्डिनेट्स, इनको 2/3 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 4r/3 पाई 4r/3 पाई। क्या यही इलस्ट्रेशन 9 का आंसर हो गया। समझ आया सभी को। क्या वो पिज्जा का 1/4 पार्ट नजर आ रहा है क्वाड्रेंट 1 के अंदर। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप देखो इलस्ट्रेशन 9 में जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको ड्रॉ कर रखा है 1/4 पार्ट ऑफ अ डिस्क बन जाएगा। सेम प्रोसीजर, बस बीच में क्या फील्ड है बेटा मटेरियल, 2/3 से मल्टीप्लाई करना है, यू विल गेट द आंसर। तो इलस्ट्रेशन 7, 8, 9 तीन आपके सामने। ये 2r/पाई जो लिखा है ये पार्ट 3 सेमी सर्कुलर रिंग, ये इलस्ट्रेशन 8 ही है, तो 7, 8, 9 तीनों टिक कर लो, हो गए हैं। और कुछ ज्यादा क्या, ठीक। हाँ बिल्कुल लिखना ही है बेटा। आज थोड़ी स्ट्रेंथ कम लग रही क्लास की टेस्ट के लिए, तो टेस्ट के लिए तो बेटा सैटरडे की छुट्टी दी है, टेस्ट तो परसों है। गलत बात है, ऐसा नहीं करें। याद रखें हमेशा आपकी तैयारी जो है वो नीट के हिसाब से चल रही है, ये संडे वाले यूनिट टेस्ट के लिए नहीं है। सैटरडे की छुट्टी इसलिए दी जा रही है ताकि आपको क्लास नहीं छोड़नी पड़े। जो नहीं आए हैं मिले तो उनको ये बात ठीक से समझा देना। जो 3 घंटे आपका करियर डिसाइड करेंगे वो नीट वाला एग्जाम होगा जो आप लगभग 1.5 साल बाद देंगे। डन।
एक्सरसाइज 1 में कौन कौन से क्वेश्चन दे चुके हैं अपन? 1 to 10। इससे बड़ा क्वेश्चन की लैंग्वेज लिखवाने की जरूरत लग रही क्या? अपन एक ही चीज फाइंड कर रहे हैं, सेंटर ऑफ मास। हो जाएगा। ये आपके सामने बेटा 3 आइडेंटिकल स्फीयर्स, ईच ऑफ मास m एंड रेडियस r, इतना काफी है। सेंटर इनके जो है रेस्पेक्टिवली ए बी सी मार्क किया है, और पॉइंट ए जो है मतलब फर्स्ट सबसे लेफ्ट वाला आपका स्फीयर, उसके सेंटर को आपने ओरिजिन 0,0 चूज किया है। क्या सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट एक्सियम फाइंड कर सकते हो? फॉर्मूला याद है आपको? इनको हम बोलते हैं फाइंडिंग सेंटर ऑफ मास ऑफ कंपोजिट बॉडीज। दो या दो से ज्यादा बॉडीज है तो सभी का सेंटर ऑफ मास उनके इंडिविजुअल सेंटर पे। क्या स्फेयर बी का मास इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होगा, और क्या स्फेयर सी का सेंटर ऑफ मास इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होगा? अब इनके कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड करने हैं, और फॉर्मूला जो है एक्सियम m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, इसके अंदर बड़ा वैल्यू पुट करनी है। हो जाएगा? गिव इट ट्राई, करें, कोशिश करें। हाँ बेटा सही कह रहे हैं आप सभी। आंसर विल बी 2R। हर आंसर बेटा सभी का।
यहां पर जो पॉइंट बी है मतलब जो सेकंड स्फीयर है उसका सेंटर, देखो यहां पे डिस्टेंस लिखा है बोर्ड पे बेटा, सभी का रेडियस क्वेश्चन में आपको आर दिया है, तो आर प्लस आर, क्या ये 2r, 0 हो जाएगा? और इसमें फर्दर 2r प्लस आर 3r, 3r प्लस आर 4r, तो पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट कितना 4r, 0, तो आपके पास ये हो गया m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3, मास सभी का सेम कैपिटल है, आइडेंटिकल स्फीयर्स है, और x कोऑर्डिनेट्स आर रेस्पेक्टिवली 0, 2r एंड 4r डिवाइडेड बाय टोटल मास m प्लस m प्लस m 3m, यह हो गया आपका आंसर 2r। इसका मतलब क्या, फिलहाल सिस्टम का कंबाइंड सेंटर ऑफ मास वहीं पर है जहां पॉइंट बी का मतलब स्फीयर बी का सेंटर पॉइंट बी है। ऐसा इसलिए हुआ कि फिलहाल मासेस सेम है, अदरवाइज आंसर डिफरेंट होता। अगला जो क्वेश्चन है उसके अंदर बड़ा एक लाइन नोट कर लें, फाइंड COM ऑफ सिस्टम find COM of system if density of both plates find COM of system if density of both plates is same, if density of both plates is same, if density of both plates is same। और भी बड़ा सामने रखिए सभी, क्या आप सभी को दो डिफरेंट डिजाइन की प्लेट्स आपस में कनेक्टेड नजर आ रही हैं? यहां पर मैंने डायग्राम आपको बना के दिया है, और ये वो पॉइंट ओ ओरिजिन माना है जिसको, जिसके रेस्पेक्ट में XCM फाइंड करना होगा। क्या लेफ्ट वाली प्लेट की लेंथ 2 है और इसकी जो चौड़ाई है बेर्थ, क्या वो A नजर आती है? राइट वाली प्लेट की लेंथ A और इसकी चौड़ाई बेर्थ A/2 नजर आती है? अब आप सोच रहे हो ये डायमेंशन क्यों दिए गए हैं, क्योंकि फिलहाल क्वेश्चन में एक बात बोली गई है, इनका डेंसिटी यानी कि सिग्मा सेम है। क्या सेम है बेटा? कि राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट रेक्टेंगुलर प्लेट्स, प्लेट्स मतलब 2D बॉडी, और 2D बॉडी के लिए क्या यूज करते हैं? सिग्मा, मास पर यूनिट एरिया। पक्की बात है? तो क्या बेटा मास को हम सिग्मा इंटू एरिया लिख सकते हैं? आपको ये ना पूछे कि सर इस क्वेश्चन मास क्यों नहीं दिया, इसलिए नहीं दिया कि क्वेश्चन में आपको बोल दिया सिग्मा दोनों प्लेट का सेम है, तो लेफ्ट वाली बड़ी प्लेट का मास m1 विल बी सिग्मा टाइम्स a1, और दूसरी वाली जो प्लेट है उसका मास m2 विल बी सिग्मा टाइम्स a2। क्या दोनों रेक्टेंगल का एरिया a1 a2 लिख सकते हो? और इसके अलावा क्या बाय डिफॉल्ट दोनों का इंडिविजुअल सेंटर ऑफ मास क्या इनके मिड पॉइंट पर ही होगा? बेटा ये चौड़ाई a है तो इसका हाफ मतलब लेफ्ट वाली प्लेट का इंडिविजुअल सेंटर ऑफ मास क्या यही मतलब A/2, 0 पर ही होगा? और क्या इस वाली प्लेट का सेंटर ऑफ मास यहीं पर होगा? ये अपने पास बेटा जो प्लेट है इसका सेंटर ऑफ मास इसके आधे डिस्टेंस, A/2 का हाफ कितना? A/4। अब यहां से दूरी काउंट करो, A प्लस A/4 कितना? 5A/4, मतलब इसका कोऑर्डिनेट कितना मिल गया? 5A/4, 0। कोऑर्डिनेट्स लिख दिए गए हैं, मास इसका हिंट दे दिया गया है, m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2। सॉल्व कर सकते हैं? फटाफट बताओ 2 मिनट में सभी, कौन सा डिस्टेंस? ये वाला
ए प्लस ए बाय 4 5 ए बाय 4। इस वाली रेक्टेंगुलर प्लेट का सेंटर मास यहां कैसे होगा बेटा? सिमेट्रिकल बॉडीज का सेंटर मास उनके ज्योमेट्रिकल सेंटर भी तो होता है, और रेक्टेंगल या स्क्वायर में ज्योमेट्रिकल सेंटर वो होता है जहां डायगोनल से इंटरसेक्ट करते हैं, तो वो बीच का लाइन पॉइंट ही तो होगा। ज्योमेट्री पढ़ी लाइफ में? लिखो लिखो लिखो। नहीं बेटा, इसका सही आंसर होगा 13a/20। हाइट में कैसे डिसाइड करेगी? यहीं से गुजरेगा बेटा। ये टोटल कितना है? 2 है। a/2 इधर, a इधर, तो ये भी तो a/2 बचा, इसलिए सेम लाइन के ऊपर ही तो चलेगा। अच्छा, कोई बात नहीं, ही इज फ्यूचर आइंस्टीन। आ रहा बेटा आंसर सभी का 13a/20। ठीक है बेटा, एक मिनट सामने देखें इधर, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या डिजाइन कुछ देखी देखी लग रही है?
ऐसा क्वेश्चन क्या एक्सरसाइज 1 में डिस्कस किया था? वहां आपको सिर्फ इतना बताया गया था कि फिलहाल अगर डेंसिटी सेम है, मटेरियल सेम है, तो डेंसिटी सेम होने की वजह से और स्क्वायर प्लेट का एरिया सर्कुलर प्लेट के कंपैरिजन में ज्यादा होने की वजह से क्या इस कंबाइंड सिस्टम का सेंटर ऑफ मास क्या थोड़ा सा इधर, मतलब क्या स्क्वायर प्लेट के इनसाइड होगा? डिस्कस किया था, ये किया था। अब हमें इस प्रीवियस नॉलेज के दम पर एग्जैक्टली वैल्यू कैलकुलेट करके दिखानी है कि वो एक्स सी एम का वैल्यू कितना होगा। सेंटर ऑफ मास की लोकेशन फाइंड करनी है कि मतलब अगर मैं सर्कुलर प्लेट के सेंटर को ओरिजिन मान लो और ये जो लाइन है अपने पास, इसको आप अज्यूम कर लो एक्स एक्सिस, तो ये जो अपने पास यहां पर सेंटर ऑफ मास था, ये डिस्टेंस ओसी फाइंड करनी है। हो जाएगा? इसकी रेडियस ए, साइड दे रखी है आपको स्क्वायर प्लेट की 2a, मटेरियल क्वेश्चन में क्लियर कट ऊपर लिख दिया है, डेंसिटी सेम है, डेंसिटी सिग्मा सेम है प्लेट की। करें, कोशिश करें प्रीवियस केस की तरह लिखें, मास बराबर सिग्मा इंटू एरिया, और एरिया दोनों का आपको पता है, सर्कुलर प्लेट का एरिया पाई आर स्क्वायर, वेयर रेडियस आर इज स्मॉल ए, और स्क्वायर प्लेट का एरिया साइड 2a का होल स्क्वायर मतलब 4a स्क्वायर। हो जाएगा? करें, कोशिश करें। 2a इंटू ए के आगे है बेटा 2 सिग्मा ए स्क्वायर, सिग्मा का उसका डेंसिटी का सिंबल है वो सिग्मा। हाँ बिल्कुल बेटा, ऑनलाइन भी 4-5 बच्चों ने जवाब दे दिया है, जल्दी सॉल्व करें। द राइट आंसर इज 8a अपॉन पाई प्लस 4। शाबाश, बहुत बढ़िया, करें बाकी लोग भी सॉल्व करें। बातचीत नहीं, क्वेश्चन में ध्यान दें। अरे बस 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 बेटा, क्वेश्चन पे ध्यान दें, या गैंग्स ऑफ वासेपुर नहीं बनानी है अपने को। इधर क्वेश्चन ध्यान दो इसमें। आंसर विल बी 8a अपॉन पाई प्लस 4।
मेरा अगला क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है समझे एक मिनट सभी, नियम बोर्ड पे लिखना बंद। ये बेटा आपने खिलौना एक टॉय कंस्ट्रक्ट किया है इस तरह से कि 2r रेडियस है बेस का और हाइट है 4r। इस सॉलिड कॉन के ऊपर आपने एक r रेडियस वाले एक सॉलिड स्फीयर को एडजस्ट किया है। क्या ऑब्वियसली सेंटर ऑफ मास y एक्सिस के अलोंग ही कहीं पे मिलेगा? तो पर्टिकुलर क्वेश्चन में वी विल फाइंड YCM, फॉर्मूला वही m1y1 प्लस m2y2 अपॉन m1 प्लस m2। बेटा सॉलिड कॉन का हाइट का रिजल्ट h/4 याद है क्या? सॉलिड कॉन का इंडिविजुअल सेंटर ऑफ मास जो है वो बेस से कितनी ऊंचाई पर होता है? h/4। और क्वेश्चन में फिलहाल h कितना गिवन है? 4r। तो h/4, 4r/4 मतलब कितना हो गया? r। तो इसका कोऑर्डिनेट 0, कोई दिक्कत? सॉलिड स्फीयर का सेंटर ऑफ मास बाय डिफॉल्ट इसके ज्योमेट्रिक सेंटर पर, तो 4r प्लस r कितना हो गया कोऑर्डिनेट? 0,5r। कोई दिक्कत? कोऑर्डिनेट्स तो मैंने बता ही दिया r एंड 5r। मास में रिलेशन आपको फाइंड करना होगा तभी आप YCM फाइंड कर पाओगे। और उसके लिए क्वेश्चन में एक लाइन मेंशन है, डेंसिटी ऑफ सॉलिड स्फीयर इज 12 टाइम्स ऑफ डेंसिटी ऑफ कोन। हो जाएगा? करो। यहां पर डेंसिटी को लिख लो मास अपॉन वॉल्यूम, इधर भी 12 टाइम्स डेंसिटी ऑफ कोन को मास ऑफ वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम ऑफ कोन। करे कोशिश करें। पहले तो मासेस में रेशियो फाइंड करें कितना आएगा, रिलेशन फाइंड करें, उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करें m1y1 प्लस m2y2 अपॉन m1 प्लस m2। इतनी सारी पानी की बोतल खाने जा रहा बेटा? दो चार की और ले जा फिर। नहीं बेटा गलत है। 4.6r, ये 0.6 कैसे कर दिया एडजस्ट? 4r आंसर होगा इसका। YCM will come 4r। हाँ बेटा साक्षी सही कह रहे आप। ms बराबर 3mc, मास ऑफ स्फीयर विल कम थ्राइस ऑफ मास ऑफ कोन। बी वेरी केयरफुल। यहां पर बेटा आप जो वॉल्यूम अप्लाई करोगे कोन का 1/3 πr²h, उसमें r में r की जगह 2r पुट करना है और h है 4r। कैलकुलेशन सही करें। ms विल बी थ्राइस ऑफ mc, स्फीयर का मास 3 गुना थ्राइस होगा। ओके हाँ 4r।
तो मेरा सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट आएंगे 0,4r। तो मेरा प्रीवियस क्वेश्चन क्लियर है सभी को? किसी तरह कोई डाउट? चलिए ठीक है बेटा, समझते हैं इसको। अभी तक तो हमने फाइंड करा सेंटर ऑफ मास कंपोजिट बॉडीज का। कंपोजिट मतलब दो या दो से ज्यादा, सभी को उनके इंडिविजुअल सेंटर ऑफ मास पर माना और फिर सिस्टम का कंबाइंड सेंटर ऑफ मास फाइंड किया। अरे यही तो किया। अब यहां पर हम फाइंड करने वाले हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ ट्रंकेटेड बॉडीज। ट्रंकेटेड मतलब टूटी फूटी, कुछ कमी है उसके अंदर। एक ही बॉडी है लेकिन उसी में से कुछ पोर्शन कट करके क्या है, बाहर निकाल लिया गया है।
अब वो जो बची हुई रिमेनिंग ट्रंकेटेड बॉडी है उसका सेंटर ऑफ मास है वो आपको फाइंड करना है। अब हकीकत में बॉडी ये है, अभी अपने पास बेटा एक डिस्क है इस तरह से और इसमें से कुछ पोर्शन कट करके बाहर निकाल लिया गया है। अब एक बात आप क्लियर कट जानते हो, अगर यहाँ पे कुछ कट करा है पोर्शन, लेट सपोज बेटा ये चपाती अपनी रोटी और इसमें से कुछ पोर्शन कट किया, क्या यहाँ कुछ खालीपन हुआ है? क्या ये वाली साइड अभी हैवी हो गई है? क्या सेंटर ऑफ मास प्रीवियस सेंटर ऑफ मास ओ से कुछ बैक साइड नेगेटिव एक्स एक्सिस पर शिफ्ट हो जाएगा? समझ आ रहा है सभी को? अब मैंने इस फंडे को समझने के लिए क्या करा, पूरा प्रोसेस यहाँ पे आपके सामने। अच्छा एक और चीज, ड्रॉ करने से पहले ये चीज ध्यान रहे, जितना आपने पोर्शन कट किया है ये सर्कल उतना ही बनाना। कुछ लोग तीनों सेम बना देते हैं, ये गलती नहीं करें। अब यहाँ पे ठीक से समझो, ये आपके पास एक ओरिजिनल डिस्क थी, मास था इसका कैपिटल एम, इसके सेंटर ओ के कोऑर्डिनेट आपने मान लिया एक्स वाई जेड। फिलहाल आपको दिख रहा ओरिजिन है पर अपन ने मान लिया थ्योरी के हिसाब से एक्स वाई जेड। इसमें से बेटा यहां से एक पोर्शन जो है कट किया, इसलिए माइनस का साइन अप्लाई किया है और ये दोनों एक्सिस भी ड्रॉ कर रखी है। मतलब इसको यहां पर आप इंपोज करोगे पैरेलल में तो आप देख पाओगे कि ये वाला पोर्शन बेटा यहां से माइनस करोगे तो यही तो बनेगा। हेलो, ये मैं इसलिए बताना चाह रहा हूं कि अभी मास ओरिजिनली कैपिटल एम था, इसमें से बेटा आपने यहां से ये कुछ पोर्शन रिमूव्ड मास एम कट किया तो अभी ओरिजिनल मास बचा एम डैश। तो ओरिजिनल बॉडी इज इक्वल टू इनिशियली जो थी ओरिजिनल मास माइनस रिमूव्ड मास, तो रिमेनिंग मास एम डैश इक्वल टू ओरिजिनल मास कैपिटल एम माइनस रिमूव्ड मास स्मॉल एम। बेटा ये माइनस एम है, क्या मैं प्लस का साइन लगा के माइनस को अंदर लिख सकता हूं क्या? अब यहां को ये मत कहना कि सर मास तो कभी नेगेटिव होता ही नहीं है। सही कह रहे हो आप, नहीं होता नेगेटिव। अभी हम कॉन्सेप्ट समझने के लिए ऐसा कर रहे हैं। लेट सपोज किसी ऑब्जेक्ट का मास है 10 kg और उसमें से आपने 2 kg कट कर लिया, रिमेनिंग मास 8 kg ही तो बचा। लेकिन इसे समझने के पर्पज से बोल सकता हूं कि 8 kg का ऑब्जेक्ट ऐसे दो ऑब्जेक्ट से मिलकर के बना है जिनमें से एक का मास 10 है और दूसरे का -2 है। बोल सकते हैं ना? सेम वे में हकीकत में तो ओरिजिनल मास में से रिमूव किया स्मॉल एम को, लेकिन अब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इस रिमेनिंग ट्रंकेटेड बॉडी को क्या मैं ऐसे दो ऑब्जेक्ट से मिलकर बना मान सकता हूं जिनमें एक का मास m1 तो कैपिटल एम है और दूसरा m2 -m है? फर्क कुछ नहीं आएगा, बस जहां हमारे प्रीवियस रिजल्ट्स m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2 जहां प्लस था वहां पर अब बीच में प्लस की जगह साइन क्या अपीयर होने वाला है? माइनस। कैसे, आइए देखते हैं। रिजल्ट आपको मालूम है क्या यूज कर रहे थे बेटा एक्सीएम का, m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। यहां पर बेटा जो रिमेनिंग बॉडी है उसको मैं ऐसे दो ऑब्जेक्ट से मिलकर बना हुआ मान रहा हूं जिसमें एक का मास कैपिटल एम है और दूसरे का -m। तो कैपिटल एम इंटू x1 मतलब कैपिटल एम मास ओरिजिनल मास के सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट कितना है x, माइनस रिमूव्ड मास कितना है स्मॉल m, रिमूव्ड मास के सेंटर ऑफ मास का ओडेज का x कोऑर्डिनेट कितना है x डैश अपॉन कैपिटल एम माइनस स्मॉल m। अभी आप चाहो तो यहां पर सबसे पहले तो एक काम करो, अगली स्टेप में माइनस कर देंगे। फिलहाल आप इसको m2 को -m लिख लीजिए ताकि आपको बाद में कंफ्यूजन ना हो कि आया कैसे। तो अभी अपने पास बड़ा एक्सीएम है कैपिटल M इंटू एक्स माइनस स्मॉल m इंटू एक्स डैश अपॉन कैपिटल M माइनस स्मॉल m। इस रिजल्ट से किसी भी ट्रंकेटेड बॉडी जिसमें से कुछ पोर्शन रिमूव कर लिया गया है क्या उसका सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट कर लिया जाएगा। तभी अगर आपको बेटा y या z कोऑर्डिनेट फाइंड करना पड़ा तो सिमिलरली कैन यू फाइंड YCM? बोलो कितना, कैपिटल M इंटू वाई माइनस स्मॉल m इंटू वाई डैश अपॉन कैपिटल M माइनस स्मॉल m। पक्की बात है। सेम वेन बेटा ZCM कितना, m इंटू जेड माइनस स्मॉल m इंटू जेड डैश अपॉन कैपिटल M माइनस स्मॉल m। क्लियर है? मतलब जहां जहां x x डैश था वहां y y डैश तो YCM मिल गया और z z डैश लगा तो ZCM मिल जाएगा। क्लियर हुआ सभी को? याद बस ये रखना है कि जहां पहले हम प्लस करते थे अब वहां पर ट्रंकेट वाले क्वेश्चन जहां कुछ पोर्शन बॉडी का कट करके बाहर निकाला गया है वहां पर बस साइन क्या आ जाएगा बेटा, माइनस कैपिटल M ओरिजिनल मास x ओरिजिनल मास के सेंटर का x कोऑर्डिनेट, स्मॉल m रिमूव मास जितना पोर्शन आपने बॉडी में से हटाया है कट किया है
और उसी हटाए गए पोर्शन के सेंटर ऑफ मास ओ डैश का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स डैश। थ्योरी नोट करें, उसके बाद एक क्वेश्चन लेते हैं। यश बेटा आप बस ये ध्यान रखो, जहां प्रीवियस अपने अपन प्लस यूज करते थे वहां माइनस आ गया बीच में। जैसे m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2, प्लस की जगह बस हम क्वेश्चन में अभी माइनस करेंगे, बिकॉज कुछ पोर्शन आपने कट किया है, रिमूव किया है। अभी एक क्वेश्चन लेते हैं, उससे बेटर क्लियर होगा। नहीं बेटा साक्षी, टेस्ट का सिलेबस कितनी बार बताऊं, बता तो रखा आपको। पिछले हफ्ते जो पेपर बन चुका था वही इस बार मिलेगा। पेपर आपका बस एक हफ्ते पोस्टपोन हुआ है, बना के हम लोग पहले ही भेज चुके हैं। टेस्ट में वर्क एनर्जी थ्योरम, पोटेंशियल एनर्जी, मतलब कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से पहले पहले का वो आएगा टेस्ट में। वन एट्टी है जी। पैटर्न तो बेटा बदलता रहेगा। पैटर्न इस बार स्पेसिफिकली इसलिए चेंज किया ताकि बच्चों के पास चॉइस रहे। 50 में से 45 क्वेश्चंस करने थे, जिसमें से 35 तो फिक्स ही थे। रिमेनिंग 15 में से 10 आपको अपनी श्रद्धानुसार चूज करने थे। पैटर्न के चक्कर में नहीं पड़े, अपने कॉन्सेप्ट बढ़िया रखें और स्पीड अच्छी रखें, क्योंकि इस बार फिजिक्स ही रैंक डिसाइड करेगी, इतना तो सुन लिया होगा आपने। इस बार फिजिक्स ही रैंक डिसाइड कर रही है एज ऑलवेज, पर इस बार बहुत डोमिनेटिंग वे में फिजिक्स जो है वो रैंक डिसाइड करेगी। रीजन वन, क्वेश्चंस अच्छे थे, टोटली कंसेप्चुअल। दूसरा, पेपर थोड़ा बहुत लेंदी भी था। आएगा बेटा आएगा, न्यूज में आता है ये सब। तो क्वेश्चन लिखवाया जाए। चलिए ठीक है। A disk of radius capital R by 2, a disk of radius capital R by 2 has been cut. A disk of radius capital R by 2 has been cut. A disk of radius capital R by 2 has been cut from the edge of a uniform disk, from the edge मतलब किनारे से काटा है बेटा, from the edge of a uniform disk of radius capital R, from the edge of a uniform disk of radius capital R, then find out position of COM of remaining disk. Then find out position of COM of remaining disk.
फाइंड आउट पोजीशन ऑफ COM ऑफ रिमेनिंग डिस्क। तो एक क्वेश्चन मैं करके बताता हूं, बाकी फिर आप ट्राई करेंगे। निगाहें सभी की बोर्ड पे। एक बात तो बेटा परफेक्टली क्लियर है, क्या सेंटर ऑफ मास नेगेटिव एक्स एक्सिस पर शिफ्ट होने वाला फिलहाल। तो अभी आप बेटा जो फॉर्मूला अप्लाई करोगे उसमें प्रॉब्लम यह है कि कैपिटल एम अगर आप अज्यूम कर लेते हो ओरिजिनल मास, तो रिमूव्ड मास स्मॉल एम गिवन नहीं है। ये आपको आपके खुद के टैलेंट से खुद ही फाइंड करना होगा। आइए देखते कैसे होगा। सबसे पहली बात तो ये, क्या क्वेश्चन में जो ऑब्जेक्ट दिया गया है क्या वो डिस्क है। इसका मतलब क्या एक 2D ऑब्जेक्ट है, और 2D ऑब्जेक्ट के लिए हम क्या यूज करते हैं, एरिया मास डेंसिटी सिग्मा, मास पर यूनिट एरिया। तो जरूरत पड़ने पर क्या मास को सिग्मा इंटू ए लिख सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम ओरिजिनल मास जो है वो लिख लेते हैं। ओरिजिनल मास कैपिटल एम विल बी सिग्मा इंटू एरिया, क्या डिस्क का नॉर्मल जो अपने को रेडियस दिया है क्या वो आर दिया है, और क्या इसमें से किनारे से टच होते हुए ही क्या r/2 रेडियस की डिस्क को कट किया है। तो रिमूव्ड डिस्क का सेंटर ओ डैश का कोऑर्डिनेट क्या r/2, 0 हो जाएगा। बेटा ये हो गया ओरिजिनल मास सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर। अब जो रिमूव्ड मास है स्मॉल एम, जो छोटी सी आपने r/2 रेडियस की डिस्क कट की है उसका मास स्मॉल एम क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए डैश। ए डैश मतलब इसका एरिया, बोलो कितना होगा। फॉर्मूला तो वही है पाई आर स्क्वायर, क्योंकि है ये भी डिस्क की, लेकिन क्या रेडियस अब यहां पर r/2 हो गया है। तो अभी बेटा यहां पर सिग्मा पाई आर स्क्वायर और अपॉन में क्या 4 अपीयर हो गया। और ठीक से देखो तो न्यूमरेटर में जो लिखा है सिग्मा पाई आर स्क्वायर, क्या ये कैपिटल एम ही है। तो यहां से सिग्मा पाई आर स्क्वायर को लिख दिया कैपिटल एम, मतलब रिमूव्ड मास क्या एक्चुअल डिस्क का चौथाई 1/4 है। तो ये जो है ये आपको अपने टैलेंट से खुद ही फाइंड करना होगा। अब आपको एक्सीएम इजीली मिल जाएगा, एम एक्स माइनस स्मॉल एम इंटू एक्स डैश अपॉन कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम, कैपिटल एम इंटू, बोलो आपने इसको ओरिजिन मान रखा, इसके रेस्पेक्ट में फाइंड कर रहे हैं। तो ओ मतलब एक्स कोऑर्डिनेट कितना ओरिजिनल डिस्क का 0 माइनस स्मॉल एम। स्मॉल एम बेटा जस्ट अभी अभी कितना फाइंड किया अपन ने, कैपिटल एम बाई 4 एक्स डैश। एक्स डैश मतलब ट्रंक मतलब जो रिमूव्ड डिस्क है उसके सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है बेटा, ये डिस्टेंस r/2 एंड अपॉन में m माइनस स्मॉल एम मतलब m माइनस m/4। तो ये हो जाएगा बेटा आपके पास माइनस mr अपॉन 4 इंटू 2 अपॉन m माइनस m/4 3m/4, 4 से 4 कैंसिल, m से m कैंसिल, माइनस r अपॉन 2 इंटू 3 मतलब 6। कितना आंसर बेटा -r/6। क्या ये माइनस साइन चीख चीख कर बता रहा है कि क्या सेंटर ऑफ मास नेगेटिव एक्स एक्सिस पर शिफ्ट हुआ है। कितना को आया समझ में प्रोसेस। तो अगला क्वेश्चन सभी बना पाएंगे। अगला क्वेश्चन में वेरिएशन ये है कि आपने डिस्क r/2 की जगह r/3 कट की है एज से ही। क्या हुआ, दोनों की डेंसिटी सेम क्यों ली बेटा, सेम डिस्क में से तो पोर्शन कट किया है। हाँ तो एरिया चेंज तो लिया है, एरिया एक का ए है एक का ए डैश है, एक का एरिया ए पाई आर स्क्वायर दूसरे का पाई r/2 स्क्वायर। बेटा डेंसिटी सिग्मा सेम ही तो होगा, चपाती में से चपाती तो निकलेगी, पत्थर थोड़ी निकलेगा। -r/24 गलत है, -r/24 गलत है।
एज एक्सपेक्टेड। मैंने वो पॉइंट नहीं लिखा और आपने वही गलती की बेटा। यहां पर डिस्क आर बाई टू कट करी तो रेडियस आर बाई मतलब इसका ओ डैश के बीच का सेपरेशन आर बाई टू था। फिलहाल डिस्क का आपने रेडियस आर बाई थ्री कट की है तो ओ डैश के बीच का सेपरेशन आर माइनस आर बाई थ्री कितना बचेगा, टू आर बाई थ्री। ओ डैश में जो एक्स डैश एक्स कोऑर्डिनेटर रिमूव्ड पार्ट का वो टू आर बाई थ्री लेना है। आपने रेडियस आर बाई थ्री जितना ही चिपका दिया जोश जोश में और आंसर हो गया माइनस आर बाई ट्वेल्व की जगह माइनस आर बाई 24। माइनस आर बाई 24 गलत है, माइनस आर बाई 12 सही आंसर है। करे कोशिश करें सभी फुर्ती से। क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या थी, कोई लैंग्वेज नहीं है, जो प्रीवियस था वही है। एज जिसे मतलब किनारे से कट किया है, बस यही लैंग्वेज है। रेडियस बेटा आपके पास आर बाई थ्री है तो थ्री का स्क्वायर होके क्या अपॉन में मास 9 मतलब m बाय 9 बनेगा। रिमूव्ड मास इस बार आएगा m बाय 9। आ रहा बेटा माइनस आर बाई 12। एक मिनट सामने देखें सभी, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, स्पाइन स्ट्रेट लगाए बोर्ड पे, लिखना बंद। तो बेटा यहाँ पर आर बाई थ्री रेडियस का डिस्क आपने साइड से एज से किनारे से टच होते हुए कट किया है तो अब आर में से आर बाई थ्री हटाएंगे तो ओ डैश यानी ओ डैश के बीच का सेपरेशन यानी ओ डैश का एक्स कोऑर्डिनेट कितना आएगा, आर माइनस आर बाई थ्री मतलब 2r बाई थ्री। तो ओ डैश का कोऑर्डिनेट 2r बाई थ्री कोमा जीरो, ओरिजिन एज यूजुअल 0,0। 2D बॉडी है डिस्क तो फिर से सिग्मा ही यूज किया है। एरिया पाई आर स्क्वायर ओरिजिनल का और रिमूव्ड का हो जाएगा पाई आर बाई थ्री स्क्वायर। क्या 3 का स्क्वायर होकर बीच अपॉन में 9 बनेगा और न्यूमरेटर सिग्मा पाई आर स्क्वायर को फिर से कितना लिख दिया आपने, कैपिटल एम, मतलब रिमूव्ड मास से ओरिजिनल का 1/9 कैपिटल एम बाई 9। अब बस फॉर्मूले में सभी वैल्यूज पुट करनी है तो कैपिटल एम इंटू एक्स कोऑर्डिनेट 0 माइनस स्मॉल एम मतलब रिमूव्ड मास कैपिटल एम बाई 9 इंटू एक्स डैश मतलब कितना 2r बाई थ्री अपॉन m माइनस एम बाई 9। काटाकुटी m से m, 9 से 9 सॉल्व किया माइनस r बाई 12। दैट्स योर आंसर। क्लियर हुआ सभी को? चलिए ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन।
अभी यहां पर बेटा आपको बस इतना सा वेरिएशन दिया है कि फिलहाल बॉडी 2D की जगह ले लिए 3D। इट इज अ सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर में बेटा आपने डायग्राम के अकॉर्डिंग r/2 रेडियस का छोटा सा गोला रेडियस और छोटा सा स्फीयर जो है वो कट कर लिया है। हो जाएगा। इस बार बेटा YCM फाइंड करना, बिकॉज y एक्सिस के अकॉर्डिंग आपने कट किया है। करे कोशिश कर, ध्यान रखे डेंसिटी रो 3D बॉडी केस में मास बराबर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। करे कोशिश करें सभी। क्या हो गया बेटा? ओरिजिन आई है ना पॉइंट 2 और ये ओ डैश, तो ओरिजिन तो 0,0 और ओ डैश का कोऑर्डिनेट 0,r/2। YCM फाइंड करना है। करे कोशिश करें। -r/14। हाँ सही है, -r/14 सही आंसर दिया बालक ने। ऑनलाइन भी आ गया काफी लोग। शाबाश, जल्दी जल्दी करें सभी सॉल्व। -r/14 बन रहा है बेटा सबसे। वेरी गुड। माइनस साइन बस यही इंडिकेट कर रहा है सेंटर ऑफ मास फिलहाल अपोजिट साइड, मतलब नेगेटिव y एक्सिस पे शिफ्ट हो गया है। चलिए ठीक है बेटा, होमवर्क नोट करें, फ्री करते हैं फिर आपको। अभी आप करेंगे एक तो इलस्ट्रेशन 5 टिक कर लो, ये बता दिया है। इलस्ट्रेशन 5 सिर्फ टिक करना है, बता दिया, डिस्कस हो गया। तो इलस्ट्रेशन आपके 1 to 9 हुए कंप्लीट। 7, 8, 9 आ जाता डिस्कस हो गए। 5 बोर्ड पे सामने ही है -r/6। तो अभी आप करेंगे बेटा बिगिनर बॉक्स 1 का क्वेश्चन नंबर 5। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड क्वेश्चन। बिगिनर बॉक्स 1 क्वेश्चन नंबर 5। उसके बाद एक्सरसाइज 1, इसमें क्वेश्चन 6 बता दिया गया एक्सरसाइज 1 में। तो एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन 6 डिस्कशन बाकी है, अगली क्लास में लेते हैं। उसके अलावा आप करेंगे 11, 12, 13। 1 to 10 में से 6 बचा था, वो करना है अगर नहीं किया तो। और अब आप करेंगे 11, 12 एंड 13। तो बेसिकली 4 क्वेश्चन है। हो जाएगा बेटा? ओके बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।